वन इज़ अमाइनो ग्रुप और वी कैन से अमाइनो एसिड, और उसका क्या सोर्स है, प्रोटीन है फूड्स में। फूड्स की बात कर रहा हूँ मैं। फूड के बाहर जब हम बात करेंगे तो कोई भी अगर सपोज इंडिविजुअल अमाइनो एसिड होगा, देन यू हैव इंडिविजुअल कार्बोहाइड्रेट और कीटोन ग्रुप, वो रिएक्ट करेंगे। लेकिन हम फूड में क्या करेंगे कि हम फूड में हमें चाहिए अमाइनो ग्रुप या अमाइनो एसिड विच कम्स फ्रॉम प्रोटीन, देन वी हैव एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप विच कम्स फ्रॉम शुगर्स, और तब ये दो आपस में मिल जाते हैं। दिस इज अ थर्मल प्रोसेस। क्या है ये? दिस इज अ थर्मल प्रोसेस। आपको हीट करना है। तो ये जैसे फॉर एग्जांपल आप ब्रेड में देख रहे हैं, कुकीज़ में देख रहे हैं आप, ठीक है ना, बिकॉज जहाँ पे ब्रेड और कुकीज़ अगर है यू नीड हाई टेम्परेचर, बेकिंग में उनको हाई टेम्परेचर चाहिए, और वहाँ पे आपके पास शुगर भी होता है, आपके पास अमीनो एसिड भी होता है, प्रोटीन भी होते हैं। तो आप देख रहे हैं वहाँ पे ब्राउनिंग हो रही है। वहाँ पे ये भी आप कह सकते हैं कि वहाँ पे जो मैंने कहा ना, बेसिकली ब्राउनिंग के अगर हम कहेंगे वी हैव 3 टाइप्स, वन इज नॉन एंजाइमेटिक, देन एंजाइमेटिक, एंड देन वन इज कैरामलाइजेशन। इन केस आप बेकिंग वगैरह कभी कभार वहाँ पे वो भी हो जाता है, कैरामलाइजेशन भी होती है। लेकिन अभी हम इस पर कंसनट्रेट कर रहे हैं शुगर और प्रोटीन वाले पे, ठीक है ना। तो ये थर्मल प्रोसेस है, ये आपने लिखा। और द रिएक्शन इज रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉन एंजाइमेटिक ब्राउनिंग इन फूड्स। कौन सी रिएक्शन? शुगर प्लस प्रोटीन इज अ नॉन एंजाइमेटिक रिएक्शन, इट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर ब्राउनिंग ऑफ फूड्स लाइक, एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, कुकीज, बिस्किट्स, ब्रेड, ठीक है ना। ये उसमें ये न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज, इट ऑल्टर्स न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज एंड ग्लोबल रिकॉग्निशन। न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी तो चेंज हो जाएंगी, लेकिन इसी की वजह से हमारे प्रोडक्ट सेल हो रहे हैं, इसी की वजह से हम प्रोडक्ट को खा पा रहे हैं। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट सेलिंग। जैसे अभी हमारे पास डो है, हमने फ्लावर लिया, वी हैड वाटर, वी मेड डो। अगर हम खा भी लेंगे अब, ठीक है ना, आँख बंद करके हम खा भी लेंगे, यू कैन नॉट डाइजेस्ट इट प्रॉपरली, ठीक है ना। तो यू नीड दिस प्रोसेसिंग, लाइक आपको जेलेटिनाइज करना है, आपको इसको रेडिली अवेलेबल फॉर एंजाइम्स बनाना है कि सो दैट एंजाइम्स कैन इजिली एक्ट ऑन इट, ठीक है ना। इट इज़ नॉट ओनली अबाउट टेस्ट, इट इज़ अबाउट डाइजेस्टिबिलिटी ऑल्सो। यू आर इम्प्रूविंग द डाइजेस्टिबिलिटी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। कोई बात नहीं, लॉस हो रहे हैं 10%, 20% लॉस हो रहे हैं, होने दो। तो दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रोसेस, दैट इज एक्चुअली पार्ट ऑफ द प्रोसेस। तो मिलावट ब्राउनिंग में जो हम अगर अपनी नट फिल्म में दिखाना एमिनो एसिड्स, ये छोटे छोटे सर्कल्स है डिफरेंट कलर्स के, ठीक है, ये एमिनो एसिड्स है या प्रोटीन है ये। फिर मैंने क्या किया, प्लस शुगर, यहाँ पर शुगर है, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं इसको, प्लस हीट, आप इसको हीट दे रहे हैं, ठीक है बच्चे। तो हमें क्या मिल रहा है वहां से, मैं ब्रेड बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, ये ब्रेड है आपके पास, कुकीज़ है आपके पास, ठीक है। तो यहाँ पे क्या चेंज आ रही है, जो आपने उमर ने भी कहा, हमें कलर, फ्लेवर, ठीक है, एरोमा, मिला ब्राउनिंग से आपको मिल रहा है, ठीक है बच्चा। ये आपका हुआ इसका, दिस इज जनरल रूल। नाउ व्हाट हैपेंस इन मिलावट, हैपेंस इन मिलावट रिएक्शन, ठीक है। तो इसके लिए हमने कहा कि फॉर द मिलावट रिएक्शन टू ऑकर यू नीड एन अमाइनो ग्रुप, ठीक है ना। अमाइनो ग्रुप का प्रेजेंट होना बहुत ही जरूरी है। एक आपके पास अमाइन ग्रुप है, देन यू हैव एल्डिहाइड और यू हैव कीटोन, ठीक है ना। और आपके पास इतना टेम्परेचर, तो आप समझ लो आप ये रिएक्शन हो जाएगी। कौन सी रिएक्शन? ये ब्राउनिंग की रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है ना। तो रिएक्शन में क्या होता है, जैसे ग्लूकोज, अब आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। ये आपने बीटेक में पढ़ा है, ठीक है बच्चा। मैं ग्लूकोज बना रहा हूँ, ये बच्चा ग्लूकोज यही है ना, 1 2 3 4 5 6, दिस इज ग्लूकोज प्लस एमाइन, ठीक है बच्चा। तो इन प्रेजेंस ऑफ हीट, अब कहाँ पे, ये कहाँ पे रिएक्ट करेगा, ये वाला ग्रुप ये यहाँ पे जाएगा, ठीक है। और जो आपका नया कंपाउंड होगा वो आपका बच्चा ऐसे बनेगा, वाटर निकलेगा यहाँ से, ठीक है।
समझे वहाँ, बाकी जो पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा. प्लस वाटर, ग्लाइकोसाइलामाइन, ठीक है, ग्लाइकोसाइलामाइन प्लस वाटर. एमाइड में क्या होता है उसी पर क्या किसान जो ये है ना ये डबल बॉन्ड, ये शिफ्टिंग ऑफ डबल बॉन्ड हो जाता है, होता है. ये क्यों हो जाता है, जो आपने अभी क्वेश्चन पूछा ना, इसे पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा. यहाँ पे देखो, इसको मैं यहाँ पे शिफ्ट कर रहा हूँ, ठीक है. यहाँ पे क्या होगा, नाइट्रोजन ये इसका पूरा बैलेंस किया जाएगा, डबल बॉन्ड खत्म, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, बना सकता हूँ स्ट्रक्चर. तो ऐसे करो काम. अब हम कोशिश करेंगे जो आपका कंपाउंड है CH है, या पहले था वही नजर जन CH. अब मैंने अभी ऐसे किया, मैंने गुना बराबर तरह, आपको 3 चाहिए, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, क्योंकि इसको भी पूरी बैलेंस करनी है. बाकी पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा, पूरा स्ट्रक्चर वही रहेगा. 1 2 3 4 5 ठीक है बच्चा. वो है 1 2 एन एमिनॉल. वो अगर आपको बीटेक का याद होगा, एन का क्या मतलब है, डबल बॉन्ड. एन डायल, अगर आप जब मैंने एन डायल्स पढ़ाए थे याद है, एन मीन्स डबल बॉन्ड, डाई मीन्स 2, ऑल मीन्स हाइड्रोक्सिल ग्रुप. डबल बॉन्ड के अराउंड 2 हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स है. एन डायल, या पर यहाँ पे देखो आप, एन एमिनॉल क्या क्या है, एक तो जो डबल बॉन्ड है पर एक डबल बॉन्ड के अराउंड एक एमाइन ग्रुप है और एक अल्कोहल ग्रुप है. अब यहाँ इधर क्या है, कहाँ पे 1 और 2 पे 1 नंबरिंग करेंगे, 1 और 2, 1 2 एन एनिमॉल, ठीक है ना, नाम उसी तरह से है. अब इसका फिर से रीअरेंजमेंट हो जाएगा, ये फिर से वही है कि ये शिफ्टिंग हो जाती है, ठीक है ना. अभी यहाँ पे हमने क्या किया, वैसे कि डबल बॉन्ड है, अब ये हाइड्रोजन ये यहाँ पे चला जाएगा. आई थिंक क्या काम वो साथ के काम, और ये सब इक्विलिब्रियम में आपको बनानी है. ये वन साइड रिएक्शन आपको नहीं बनानी है, ऐसे बनानी है यहाँ पे भी, क्योंकि ये आपस में ये कन्वर्ट होते रहते हैं, ठीक है. वो बना हुआ बी वापस स्ट्रक्चर. अब क्या है उसे उसको तो सहल को इसके, ठीक है. सी, अब सी पे पहले ये एच था, अब दूसरा लाएंगे जो नीचे से आ गया, ठीक है. अब डबल बॉन्ड को क्या होगा, अब डबल बॉन्ड यहाँ पे क्रिएट होगा, और ये बाकी स्ट्रक्चर फिर 5, ठीक है. और ये है आपका एम कंपाउंड, ठीक है बच्चा, ठीक है. समझ किए 2 3 4 रिएक्शंस करके ना तो फाइनली एक बार आपका HMF भी बनता है. HMF पढ़ा है ना, हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्फुरॉल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्फुरॉल. जब हमने क्या किया था, हमने आपको कहा था शुगर्स का जब डिहाइड्रेशन होती है विद सल्फ्यूरिक एसिड, इट रिलीजेस 3 वाटर मॉलिक्यूल्स एंड इट फॉर्म्स हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्फुरॉल, हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्फुरॉल, ठीक है ना. और ये हाइड्रोक्सी मिथाइल फॉर्फुरॉल तब भी मैंने आपको कहा था लास्ट सेमेस्टर जब आप बीटेक में थे कि ये ब्राउनी में ये बांट लेते हैं, ठीक है ना. और फाइनली आपका क्या होता है, फाइनली जो आपका जो कंपाउंड होता है फाइनली उसको हम मेलानोडिन्स कहते हैं, मेलानोडिन्स विच आर ब्राउन कलर्ड. और आपने एक बड़ा चार्ट देखा होगा जिससे पूछना ना ऑनलाइन, वो चार्ट आप रख सकते हैं अपनी जगह पे, लेकिन उसमें अंदर आप देखेंगे यही रिएक्शन है. वहाँ पे देखा है चार्ट में जिससे पास में जो आपको बहुत कॉम्प्लेक्स होगा, वहाँ पे अगर जो मुझे याद है वहाँ पे लिखा होगा ABCDEFG, G तक है शायद, या H भी होगा. और बाहर उसने जब देखोगे ना टिश्यू वहाँ साख से आपको लग रहा है कि ये बहुत आप कितना याद रखना है, फिर उसने बाहर लिखा होगा A रिएक्शन क्या है, वो रिपीट हो रही है. अब A एक जगह पे नहीं है, उसने बीच पे A लिखा होगा, G कहीं वो लिखा होगा. रिएक्शन तो 4 ही है, ABCDEFG 5 रिएक्शन है, ठीक है ना, 6 रिएक्शन ये है, और वो रिपीट हो रही है. जैसे मैंने यहाँ पे दिखा, अब मैं यहाँ पे अगर नाम लिखाऊंगा ABCDEFG, यही रिएक्शन जो है ना, ये फंडामेंटली यही रिएक्शन अंदर रिपीट हो रही है. अब एक बार आप जब चार्ट देखेंगे ना, अब आपको इजी रहेगा कि क्योंकि उसमें फंडामेंटल रिएक्शन यही है, ठीक है बच्चा. अब जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, शाबाश, मिलार्ड ब्राउनिंग, ठीक है. क्या क्या फैक्टर्स है,
سب سے پہلا ٹیمپریچر، ہائی ٹیمپریچر اپ ٹو 180 ڈگری سی، ٹھیک ہے، انکریز دا ریٹ آف ریئیکشن اینڈ ریزلٹس ان واٹر ایواپریشن، ٹھیک ہے. ابھی میں نے آپ کو لکھا ہے اوپر 140 سے 140 to 165، رائٹ. اگر آپ نے ٹیمپریچر کو تھوڑا سا بڑھا دیا 180 تک چلے گیا تو ریٹ آف ریئیکشن انکریز ہو رہی ہے، ٹھیک ہے بچہ، کیونکہ ریٹ آف جو ایواپریشن ہے وہ بھی بڑھ جائے گا. دین ٹائم کا کیا رول ہے؟ ہیٹنگ ٹائم جب بڑھا رہے ہیں نا آپ تو آپ کا براؤننگ بھی بڑھ جاتا ہے، ٹھیک ہے. نمبر 3، جب ہم پی ایچ کو بڑھا رہے ہیں تو یہ ریئیکشن کا یہ بڑھ جاتی ہے، ٹھیک ہے نا. دا لاس آف فیکٹوز لائسین ریئیکشن پی ایچ. اور اس کے علاوہ کچھ فیکٹرز جیسے آپ کا واٹر، ٹھیک ہے نا، جو اس نے بھی عمر نے کہا امپورٹنٹ ہے، وہ ریئیکٹنٹ سورسز. جو آپ کے ریئیکٹنٹس ہیں نا، جیسے ریئیکٹنٹ ہمارے کیا ہے، 2 ہے، امائن گروپ اور کاربونائل گروپس. وہ کہاں سے آ رہے ہیں، ان کا سورس کیا ہے؟ فری امینو ایسڈ آ رہا ہے تو اس کی ریئیکشن جلدی ہوگی، یا پروٹین سے آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، اس کا ریئیکشن تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوگا. اسی طرح آپ کا کاربونائل کمپاؤنڈ ہے، جیسے آپ کا الڈیہائڈ اور کیٹون ہے، یہ شوگر سے آ رہا ہے، اس کا ریٹ آف ریئیکشن الگ ہوگا. اگر یہ ڈائریکٹ کسی الڈیہائڈ سے آ رہا ہے تو اس کا ریٹ آف ریئیکشن الگ ہوگا. سورس آف ریئیکٹنٹس، ہمیں 2 ریئیکٹنٹس ہیں نا، تو ان کا سورس کیا ہے، ٹھیک ہے نا. دین کنسنٹریشن، کن کی کنسنٹریشن آف دیز ریئیکٹنٹس، ان کی کنسنٹریشن کتنی ہے، کم ہے تو زیادہ ہے، جب بڑھائیں گے تو اگر دونوں ایکولی بڑھ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو ریٹ آف آپ کا جو پروڈکٹ ہے وہ ریٹ آف ریئیکشن آپ کا فاسٹ ہوگا، ٹھیک ہے. تو کنسنٹریشن آف ریئیکٹنٹس. اسی طرح آپ کا اس کو کہتے ہیں ریشو آف شوگر اینڈ امینو ایسڈ. ریشو آف شوگر اینڈ امینو ایسڈ. اگر یہ 1:1 میں مل رہے ہیں، ٹھیک ہے، دین 1 مول آف شوگر ریئیکٹس 1 مول آف امینو ایسڈ آپ کا ہو جائے گا. اس میں اگر آپ نے سپوز امینو ایسڈ کا آپ نے ڈبل بھی کیا لیکن تب بھی آپ کا ایک ہی مول بنے گا. وہ سلویسٹ اسٹیپ از دا ریٹ ڈیٹرمننگ اسٹیپ. سپوز اَسہِ چھُ گژھان شوگر 1 مول پلس امینو ایسڈ 1 مول، یہ چھُ بناوان اَسہِ کینٛہہ کمپاؤنڈ، ٹھیک ہے. ایک ہے نا، یہاں پہ دیکھ لو آپ، ایک اس کا سب. اب اگر آپ نے امینو ایسڈ کو 2 کیا، اس کو 1 ہی رکھا یہاں پہ، تب بھی آپ کا 1 ہی بنے گا، کیونکہ یہ ایک کے سب ہے. پہلے سب وہی میں کہہ رہا ہوں، 1 مول آف دس 1 مول آف دس gives 1 مول آف دس. تو ایک کو بڑھانے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ نے ایکولی بڑھانے ہیں. وہی میں نے کہا ریشو آف امینو ایسڈ اور شوگر ٹو امینو ایسڈ از ویری امپورٹنٹ، ٹھیک ہے بچہ. تو میکانزم بھی آپ نے دیکھ لیا اب اس کا. تو امپورٹنس کیا ہے میلارڈ ریئیکشن کا، وہ آپ نے پہلے ہی بولا. It is very important for flavor and aroma development during cooking processes. Cooking process ہمارے پاس 2-3 ہے، فرائنگ ہے، روسٹنگ ہے، بیکنگ ہے. It is used everywhere from baking to dairy industry, ٹھیک ہے نا. It has impacted our lives as this reaction makes foods tasty. اگر یہ نہیں ہوگا تو ہم بہت ساری چیزیں نہیں کھا پائیں گے. اس نے ہماری، وہی تبھی میں نے کہا اٹ ہیز امپیکٹ اوور لائفز، ٹھیک ہے نا. دا روسٹڈ کافی فلیور، دا یلو گولڈ کلر آف فرینچ فرائز، ٹھیک ہے نا. فرینچ فرائز میں اگر یہ نہیں ہوگا تو آپ فرینچ فرائز کو وہ سفید نہیں کھا پائیں گے آپ. اسی طرح آپ کا گولڈن براؤن کلر آف بریڈ، ٹھیک ہے. دا umami ٹیسٹ ان فرائڈ اونین، دا براؤننگ آف اسٹیکس، دس از آل اباؤٹ دس میلارڈ براؤننگ. ان سب میں میلارڈ براؤننگ ہوتی ہے، تبھی آپ کھا پا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. نیوٹرنس کو بھی سائڈ میں رکھتے ہیں. دین لاسٹ میں نے یہ بھی آپ کو کہا ایک میلارڈ براؤننگ ورسز کیراملائزیشن، کیونکہ یہ پھر اس کے ساتھ کمپلیٹ ہوگا. کیا ڈفرینس ہے؟ Caramelization also causes browning in food. However, these two they are different process. ٹھیک ہے نا. Of non-enzymatic browning. Both are non-enzymatic browning, but they are different processes. Maillard browning and caramelization, they are different processes. In Maillard browning, you need some reactants, you need amino acids. Caramelization میں آپ کو there is just pyrolysis of sugar. جب آپ بہت زیادہ ٹیمپریچر کر رہے ہیں نا، ہائی ٹیمپریچر پہ جا رہے ہیں, there is pyrolysis of sugars. ٹھیک ہے بچہ. pyrolysis of sugar involving thermal decomposition. یہ thermal decomposition ہے. This is thermal decomposition. ٹھیک ہے بچہ. It gives foods a sweet. کو جو فوڈس ہیں نا آپ کے, ان کو sweet and nutty flavor. ٹھیک ہے بچہ.
nutty flavor. For example, caramelization, production of candies, caramel candies, جیسے یہ فلک گھر پہ بناتی ہے. پریپریشن آف کہتے ہیں کیرملائز اونینس, کیرٹس, ایپلس. آپ ہائی ٹیمپریچر